Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. I welcome all of you to our sociology classes here. Yesterday we have completed the second unit and now we are going to start another unit, that is sampling, that is related to sampling. ठीक है, sampling this is our third unit, ठीक है, third unit. सैम्पलिंग हम किसे कहते हैं या सैम्पलिंग यूनिट में हमें किस चीज़ को कवर करना है, सैम्पलिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंट क्यों है सैम्पलिंग. ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़नी है हमें, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी के जो है ना सैम्पलिंग के दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मगर प्रोबेबिलिटी के फर्दर टाइप्स है और नॉन प्रोबेबिलिटी के फर्दर टाइप्स है. ठीक है, जो हमें पढ़नी है इसमें. ठीक, इसके बाद लास्ट में हमें पढ़नी है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग. ठीक है, जिसको हम मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, डिमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग भी कह सकते हैं. एडवांटेजेस जो है ना, फायदा क्या है सैम्पलिंग करने से, और डिसएडवांटेजेस क्या चीज़ है जो लैक क्यों ना होता है अगर हम सैम्पलिंग चूज करते हैं, इसके क्या डिमेरिट्स है. ठीक है, ये किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा सैम्पलिंग के दौरान. अगर हम उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो डेटा आएगा हमारे पास, जो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो यही चीज़ें हमें इस यूनिट में कवर करने हैं. ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग. ठीक है, देखिए मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि देखिए सैम्पलिंग याद रखना, हर किसी रिसर्च में मैक्सिमम लोग ये सैम्पलिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं. जब आपने रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा, जब हमने रिसर्च डिज़ाइन स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रिसर्च डिज़ाइन, जब हमने उनको टच किया तो वहां पे हमने टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करोगे, सैम्पलिंग कौन से इस्तेमाल करोगे डेटा कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, उसमें हमने ये स्टेप देखा है, मगर यहां पे हमें सैम्पलिंग पूरे डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, सैम्पलिंग क्यों होती है. ठीक है, देखिए सैंपल हम किसे कहते हैं, सैम्पलिंग क्यों होती है. ठीक है, सैंपल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये चीज पढ़ेंगे हम. सैंपल इसे कहते हैं कि एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा पॉपुलेशन का, ठीक है, उसको हम सैंपल कहते हैं, मगर वो हिस्सा जो रिप्रेजेंट करे टोटल पॉपुलेशन को. मैं एक चीज आपको बताता चलूं, देखिए एक रिसर्चर अगर रिसर्च करने जा रहा है कोई भी, किसी भी जगह, किसी भी टॉपिक पे, तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होती है कि वो हर जितने भी पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन मीन्स यूनिवर्स मीन्स पॉपुलेशन जिसको आप स्टडी करने जा रहे हो. ठीक है, चाहे वो अनंतनाग, चाहे वो किसी भी जगह आपका स्टडी एरिया हो, और उसमें जो पॉपुलेशन है वो आपका यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. ठीक है, तो आप उनको स्टडी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख पॉपुलेशन है. ठीक है, एट ए टाइम आप 1 लाख पीपल को आप स्टडी नहीं कर पाओगे. ठीक है, विदिन 3 years, विदिन 4 years आप 1 लाख पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पाओगे, इंटरव्यू नहीं कर पाओगे, रेस्पॉन्सेज नहीं कलेक्ट कर पाओगे वहां से. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको पैसा भी ज्यादा चाहिए, और उसके लिए आपको क्या, जो लोग क्वेश्चन करे, लोग डेटा हासिल करे, वो भी ज्यादा चाहिए. ठीक है, उस चीज से बचने के लिए, याद रखना, उस चीज से बचने के लिए हम सैंपलिंग तरीका इस्तेमाल करते हैं. सैंपलिंग का क्या मतलब होता है. ठीक है, सैंपलिंग का ये मतलब होता है कि हम वो तरीका अडॉप्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द होल पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन 1 लाख पॉपुलेशन को स्टडी करे किए बगैर हम जनरलाइज करते हैं वो कैसे होंगे. ठीक है, मगर ये कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल. ये सैंपल क्या चीज है, 1 लाख में से हमने 10,000 उठाए, क्या उठाए, 10,000 लोग. अब 1 लाख को स्टडी करना, 1 लाख का इंटरव्यू करना आसान है, 10,000 का स्टडी करना आसान है. उसमें 10,000 में हमें टाइम भी बच जाएगा, 10,000 में हमें पैसा भी बच जाएगा, 10,000 में हमें रिसोर्सेज भी कम इस्तेमाल होंगे, 10,000 में हमें जो इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, जो रिसर्चर्स होंगे, ठीक है, जो लोगों से क्वेश्चन पूछेगी, जो लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे, उनकी जरूरत भी हमें कम होगी, है ना. तो उस जब हमने डेटा हासिल किया इन 10,000 लोगों से, ठीक है, तो उस बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं कि बाकी जो 1 लाख पॉपुलेशन है ये भी ऐसी होगी. इनके फीचर्स, जो 10,000 में फीचर्स है, इनके जो बाकी 1 लाख पीपल हैं उनमें भी वही फीचर्स हो सकते हैं. समझ आओ, वो हमने क्या किया, हमने टाइम को बचाने के लिए, रिसोर्सेज को बचाने के लिए, या रिसोर्सेज अगर हमारे पास अवेलेबल ना है, मनी ज्यादा अवेलेबल ना है, ठीक है,
हमने क्या चीज, हमने सैंपलिंग टेक्निक इस्तेमाल की। कैसे? हमने कुछ ही लोगों को सिलेक्ट किया वहां से और फिर जनरलाइज किया कि ये ह्यूमन मास पॉपुलेशन जो हमने सिलेक्ट किया एज ए सैंपल, एज ए एक सबसेट, हिस्सा। सैंपल किसे कहते हैं? सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, एक हिस्सा पॉपुलेशन का, एक हिस्सा जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस बुनियाद पे, उन 10,000 लोगों की बुनियाद पे पूरा जनरलाइज कर लेना कि बाकी 1 लाख पॉपुलेशन भी ऐसी हो सकती है। समझ आवा? उससे हमें क्या करता है? उससे हमें आसान होती है रिसर्च कर लेना। ब्याक एग्जांपल दूं मैं, आप खाना पका रहे हैं ना, हम घर में सभी लोग खाना पका रहे हैं, ठीक है। आपको कैसे पता? आप पूरे जो आपका खाना होता है, पूरे खाने को आप चेक करते हो कि ये पक गया कि नहीं पक गया। आप क्या करते हो? थोड़ा सा उठा के बिल्कुल आप बिल्कुल ये जनरलाइज करते हो कि ये पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है। ये जो थोड़ा सा उठाना है ना, जो आपने उठा लिया, उस बेस पे आपने चेक किया कि पूरा तैयार हो चुका, इसको हम सैंपल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस तरीके को, उस प्रोसेस को जिसके जरिए आपने थोड़ा सा सैंपल उठाया, थोड़े सा पार्ट उठाया खाने का, ठीक है, चावल का, उस बेसिस पे आपने ये जनरलाइज किया जो पूरा जो है ना पक चुका है, इस तरीके को हम सैंपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समझाओ। यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। इसमें हम यही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन है, रिसर्च कहां कर रहा है? रिसर्चर कहां रिसर्च कर रहा है? पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन को स्टडी कर ले, डेटा कहां पे कलेक्ट कर रहा है? वो पॉपुलेशन रिसर्च एरिया, पॉपुलेशन यूनिवर्स से कर रहा है ना। तो उस पॉपुलेशन को हम पूरे पॉपुलेशन को, अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उस पूरे पॉपुलेशन को जहां पर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जहां पे हमारी यूनिवर्स में यूनिट्स ज्यादा होंगे, तो वहां पे एट अ टाइम हम उनको सिलेक्ट नहीं कर सकते, उनको हम बिल्कुल क्या कलेक्ट उनसे डेटा नहीं कर सकते सारों से, क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ मनी कॉन्स्ट्रेंट, मनी कम है, रिसोर्सेज कम है। तो हम क्या करते हैं? उस टाइम हम सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? जिसमें हम थोड़ा सा उठा के जनरलाइज करते हैं। फिर समझ आवा? इस तरीके को हम सैंपलिंग कहते हैं। देखिए, ए सैंपल, ए सैंपल इज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। सबसेट मीन्स एक हिस्सा, किस चीज का? पॉपुलेशन का, पूरा यूनिवर्स। जैसे मैंने आपको एक चावल की आपको एग्जांपल दिया ना, मतलब जीता के तुम फल तो बूझो तुम क्या पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। हर एक जो है ना चावल का दाना, उसको आप चेक करके क्या पाओगे? उसमें टाइम लग जाएगा, लास्ट हम रिजल्ट वही पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम थोड़े से उठा के उस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये सारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से ए सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। जब रिसर्च कर रहा है कोई, तो उसको पॉपुलेशन को स्टडी करना है, डेटा उसको कलेक्ट करना है। तो किसी जगह या किसी वक्त ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि मुमकिन नहीं होता है ये चीज कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करे, ठीक है। वहां पे हम क्या करते हैं? हम थोड़ा सा सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, थोड़ा सा हिस्सा उठा के, किस चीज का? पॉपुलेशन का, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप, जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके में वो बात तैयार को ना थोड़ा सा आपने उठा दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा जो बर्तन होता है ना, जो बर्तन में चावल है, पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बाकी को तैयार, बाकी को, क्योंकि जो इसमें फीचर्स हैं वो बाकी में भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप सबसेट ऑफ पॉपुलेशन उठाते हैं, सैंपल किसे कहते हैं? सबसेट, एक हिस्सा, छोटा मोटा टुकड़ा, छोटा मोटा हिस्सा, किस चीज का? पॉपुलेशन का। 10, 15, 20, 50, 60, 1000, 10,000, ठीक है, आउट ऑफ 1 लाख वो उठा लेते हैं। उस बेसिस पे हम जनरलाइज करते हैं कि ये बाकी लोगों में यही फीचर्स हो सकते हैं, बाकी लोग भी ऐसे हो सकते हैं। तो वो क्या कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट मीन्स बता रहा है कि बाकी लोग भी ऐसे ही है, बाकी लोग भी ऐसे ही है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सबसेट है, जिसको हम कहते हैं क्या? सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है द एंटायर ग्रुप या एंटायर पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन की जानकारी हमें कौन दे रहा है? सैंपल दे रहा है। छोटे मोटे से टुकड़े को हम उठा रहे हैं, उस बेस पे हमें आसानी हो जाती है किस चीज के लिए? सैंपलिंग करने या डेटा हासिल करने में, ठीक है। व्हेन द पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज टू लार्ज, कब? जब पॉपुलेशन या यूनिवर्स आपका बहुत ज्यादा बड़ा होगा, जहां पे एक इंसान अकेले काम नहीं कर सकता, उसको बहुत सारे रेस्पोंडेंट की जरूरत, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, टाइम की जरूरत है। अब उसके पास ये चीजें है ही नहीं, रिसोर्सेज है ही नहीं, उस टाइम वो क्या करेगा? याद रखना, when the population or universe is too large for the researcher, केमिस खातिर
टू सर्वे, क्या करने, जांच करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए या छानबीन रेस्पॉन्स हासिल करने के लिए, ठीक है। ऑल इट इज मेंबर्स, ऑल इट इज मेंबर्स, ठीक है, टू सर्वे ऑल इट इज मेंबर्स। अमिस हसा कर सारी क्या, या सारी सब लोगों से उसे इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट इज कास्ट, मगर उसने क्या देखा कि इन सारे लोगों को मैं सिलेक्ट अगर करूंगा तो मुझे क्या लगेगा, पैसा लगे, इट विल बी कॉस्टली, इट विल बी कॉस्टली, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सनल टू बी एम्प्लॉयड और द टाइम कॉन्स्ट्रेंट, या जो पर्सनल इसमें इन्वॉल्व होंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए वो मुझे ज्यादा लगेंगे, वो मुझे, या टाइम मुझे क्या ज्यादा लगेगा, मुझे कम टाइम, मेरे पास कम टाइम है, मगर कम टाइम के बजाय अगर मैं सारे लोगों को सर्वे करूं, सारे लोगों से इंफॉर्मेशन हासिल करूं तो मुझे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। एस्माल, उस टाइम वो क्या करता है जब एक इंसान के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, टाइम कम होता है और पर्सनल ज्यादा नहीं अवेलेबल होते हैं जो एज इन्वेस्टिगेटर्स काम करेंगे, जो डेटा कलेक्ट करने वाले होंगे वो काम कर रहेंगे, ठीक है। तो उस टाइम एक इंसान क्या करता है, एक रिसर्चर क्या करता है, a small carefully chosen sample is extracted to represent the whole, वरन आंख लुकुट मुकुट एक छोटा सा हिस्सा, a small carefully, small छोटा सा हिस्सा मगर carefully सोच समझ के, ठीक है। chosen sample, एक हिस्सा चूज किया जाता है, is extracted to represent the whole population, extract means go never करो, extract means क्या गो नेबर करो, एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो रिप्रेजेंट करे होल को, ताकि वो रिप्रेजेंट करे, मगर केयरफुली, मगर जो मैंने आपको बताया, जो मैंने अभी आपको बताया, पूरे पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, हम केयरफुली क्या करते हैं, स्मॉल छोटा सा टुकड़ा या कुछ थोड़ी से लोग उठाते हैं, स्मॉल सैंपल उठाते हैं, ठीक है, चूजन, मगर केयरफुली इज एक्सट्रैक्टेड टू रिप्रेजेंट द होल, निकाला जाता है और उसको स्टडी किया जाता है ताकि जो पूरी पॉपुलेशन है उसके बारे में जनरलाइजेशन दे सके, जनरलाइज कर सके। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पर्सनस अवेलेबल नहीं है जो करने ये डेटा कलेक्शन का काम करेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो मेरे पास वो नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा टुकड़ा उठा के, थोड़ी सी पॉपुलेशन को उठा के, जो आउट ऑफ टोटल यूनिवर्स है थोड़ी सी उठा के, उस बेस पे मैं डिसीजन लेता हूं कि बाकी भी ऐसे हो सकते हैं। समझ आओ। द प्रोसेस, अभी तक याद रखना, ए स्मॉल केयरफुली, जो हमने चूज किया थोड़ा सा हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। द प्रोसेस of selecting a small proportion or small sample from the entire population or universe is known as, क्या माना, उसको क्या बताते हैं, सैंपल। किसको, प्रोसेस, वो तरीका जिसके जरिए हम सैंपल उठाते हैं, फ्रॉम कहां, पूरे एंटायर पॉपुलेशन से, या स्मॉल वो तरीका जिसके जरिए हम सिलेक्ट करते हैं स्मॉल प्रपोर्शन, छोटा सा हिस्सा, या सैंपल फ्रॉम द एंटायर और यूनिवर्स इज नोन एज सैंपलिंग। तछ वन सैंपलिंग तरीक, सैंपलिंग क्या छ तरीक, यम जरिए क्या सिलेक्ट करन छ, सैंपल यम जरिए सिलेक्ट क्या छ करन, यह छ आख तरीक यम जरिए सैंपल छ सिलेक्ट करन, यह तरीक क्या छ, तो आव मे कत समझ क्या, आयो समझ तुम, सैंपल वन में अख हिस्सा पॉपुलेशन हुंद, मगर सह तरीक यम जरिए इस सैंपल सिलेक्ट, तथ वन तथ तरीका वन क्या, समझ आवा, उस तरीके को हम सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। द सैंपल इज एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, यह एक्सपेक्ट करना अवे मूजूब, ये केयरफुली सैंपलिंग, सैंपल जब हम उठाएंगे तो केयरफुल होना है, हमें क्या होना है, होशियार, कि बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है, तो हम सैंपल उठाना है, क्यों, सैंपल ऐसा होना चाहिए बिल्कुल जिसमें क्या, जो रिफ्लेक्ट करे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन, कैसे मैं बताऊं, सैंपल ऐसा उठाना चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव हो पॉपुलेशन का। इसके बाद
So sampling is the collection of items or elements from a population. क्या गो भाई sampling? Collection of items और elements from a population. ठीक है, एक तरीका जिसके जरिए हम कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? Items means population, items means units, items means जो हमारा सैंपल होता है, ठीक है। Elements जूस from a population, कहां से? population से है ना। By observing the characteristics of sample, one can make certain inferences about the characteristics of the population from it is drawn. वरन अगर जब हम characteristics of sample, जो हमने sample select किया ना, 50 लोगों को select किया, 100 लोगों को select किया, 200 लोगों को select किया, उनको हमने स्टडी किया कि उनमें क्या क्या फीचर्स मौजूद है, किया ना। उनको हमने ऑब्जर्व किया जो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या खूबी है उनमें, क्या चीज है उनमें, कैसे है वो लोग, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल, जो हमने सैंपल उठाए, पूरे पॉपुलेशन को सिलेक्ट, बल्कि किस चीज को? सैंपल को। सैंपल हमने 50, 60, 100, 200 उठाए, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या चीज? उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टर, उनमें क्या क्या चीज प्रेजेंट है, ठीक है। वन कैन मेक सर्टेन इन्फरेंस, जब हम स्टडी करेंगे उनको, उनमें क्या क्या चीज प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पे ये नहीं कह सकते हम कि बाकी लोगों में भी ऐसा हो सकता है। हकोनो विनित बाकी लोग ऐसे नहीं थी, ठीक है। कॉलेज में यहाँ पे 3000 स्टूडेंट्स है, ठीक है। मैं 500 स्टूडेंट्स को सैंपल उठा रहा हूँ, ठीक है, एज ए सैंपल उठा रहा हूँ। जो 500 स्टूडेंट्स में होगा ना फीचर्स, वही 3000 लोगों में ना होगा ना, है ना। तो वही चीज जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे किसमें? सैंपल में। कैसे? ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन करके। वन कैन मेक सर्टेन इन्फरेंसेस, ठीक है। एक इंसान अंदाजा लगा सकता है, एक इंसान जनरलाइज कर सकता है किस चीज को? अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, पूरे जो पॉपुलेशन है ना वो कैसी हो सकती है, पूरे जो स्टूडेंट्स है ना कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनके फीचर्स कैसे, बिना उनको स्टडी किए। हम किस बेस पे उनको ये बात कहते हैं? सैंपल बेस पे कहते हैं, ठीक है, ठीक है। पॉपुलेशन फ्रॉम इट इज ड्रॉन, जहां से ये लिया गया है तो उस बेसिस पे हम क्या ड्रा कर सकते हैं? कंक्लूजन। क्या कर ड्रा कर सकते हैं? इन्फरेंसेस। बता सकते हैं कि ये लोग भी ऐसे ही होंगे, मगर उनको हमने स्टडी नहीं किया। इस सैंपल की बुनियाद पे हम बताते हैं। ऑलमोस्ट एवरी रिसर्च स्टडी यूजेस सैंपलिंग मेथड। ऑलमोस्ट नियर अबाउट एवरी, हर कोई सैंपलिंग मेथड जो है ना, सैंपलिंग मेथड इस्तेमाल कर रहा है। हर कोई रिसर्च, हर किसी रिसर्च में मैक्सिमम सैंपलिंग मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं ऑफ सम काइंड टू जनरलाइज अबाउट द पॉपुलेशन। बस सैंपलिंग मेथड डिफर हो सकता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी में कौन सा, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन सा, मगर मैक्सिमम रिसर्च में सैंपलिंग मेथड इस्तेमाल होता है। क्यों? वाई? टाइम बचाने के लिए, वाई? मनी बचाने के लिए, वाई? रेस्पोंडेंट अगर आपके पास रिसोर्सेज ना हो तो काम चलाने के लिए, समझ आवा। तो इसीलिए इट इज डिलिबरेट रादर देन हैफर्ड। ये हम जो सैंपलिंग है ना, हम डिलिबरेटली करते हैं ये चीज। जब हमें लगे कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इतना वाता और हम हर किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तब हम क्या चूज करते हैं? सैंपलिंग। क्यों? ये हमें आसान करा देती है, टाइम बचा देती है, पैसा बचा देता है। इट सेव्स आवर मनी, इट सेव्स आवर टाइम, इट सेव्स आवर जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो भी कम लगते हैं। समझ आओ यहाँ तक आपको? ये था सैंपल एंड सैंपलिंग, समझ आओ। अकॉर्डिंग टू एफ एन कार्लिंगर, सैंपलिंग इज टेकिंग एनी पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। कार्लिंगर क्या कह रहा है कि सैंपलिंग इज टेकिंग एनी पोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन। कहाँ ये बात वो तैयार गो तथ लिखित कुछ जाए ना थी तुलन। आप किसी भी जगह क्या उठा सकते हो एज ए सैंपल। तो इसीलिए आप सैंपल पॉपुलेशन में किसी जगह उठा सकते हो, कोई भी हिस्सा आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सैंपलिंग इज टेकिंग एनी पोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन। कहाँ थे हिस्से? किस चीज का? पॉपुलेशन का। और यूनिवर्स से, ठीक है, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। युस क्या ऐसे रिप्रेजेंटेटिव, युस हुई ऐसे, युस सिमिलर ऐसे, कमन क्यों? पॉपुलेशन का, है ना। लद्दाख तो जो बट बूज में बट लद्दाख जो लोग हैं, लद्दाख के लोग यहाँ आ जाएंगे 10, 15, 20, 50, 60,
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ लोग आ जाएंगे मगर आपको कश्मीर में स्टडी करना है, तो अगर तो तुम वो यहाँ पे रहते, मगर अगर तो तुम लद्दाख सिलेक्ट कर हो, इट मीन्स दैट कि तुम रलन माछ रलन, तुम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरी पॉपुलेशन आसन क्या, ठीक है। और हाँ, आपको क्या करना है एज ए रिसर्चर, आपको कश्मीर के लोगों को सिलेक्ट करना है, ना कि लद्दाख के लोगों को। हाँ, अगर आप लद्दाख जाओगे वहाँ पे कुछ कश्मीरी रहते होंगे 50-60 एटसेट्रा, तो वो 50-60 कश्मीरी है ना, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं लद्दाख के लोगों को, बल्कि लद्दाख के लोग खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ आओ तो, ठीक है। तो जो भी यही है होता है कि दैट population, sorry, that sample must be representative of the population, representative of the, जो आप सैंपल उठाने जा रहे हो सुखा शासन तेम कोई सुखा शासन तो हुई, समझ आवा, क्योंकि वो उसी में होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव हूबहू वही होना चाहिए, तब आप जनरलाइज कर सकते हो। समझ आओ, ठीक है। इसके बाद एक इमेज दिखा रहा हूं, ठीक है। ये पॉपुलेशन है ना, आपकी पॉपुलेशन है ना, हम है, फॉर एग्जांपल आप हो, मैं रिसर्चर हूं या आप रिसर्चर हो, ठीक है, आप रिसर्चर हो, ठीक है। आप रिसर्च करने जा रहे हो, दिस इज योर यूनिवर्स, दिस इज योर यूनिवर्स मीनस पॉपुलेशन है ना, तो आप इसको स्टडी करने जा रहे हो, है ना, ये दिस इज पॉपुलेशन। आप इसको रैंडमली इसको उठा रहे हो, इसको उठा रहे हो, इसको उठा रहे हो, ठीक है, इसको उठा रहे हो, ठीक है। मीन्स आपने इतने पॉपुलेशन में से 1, 2, 3 और 4 लोगों को सिलेक्ट किया, और इसके बाद इन 4, ये जो 4 लोग हैं ना, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो सिलेक्ट किए, ये हमारा क्या बन जाता है, बना सैंपल, ठीक है। हाँ, इस बेसिस पे जब आप इन लोगों के अब फीचर सिलेक्ट कर रहे हैं, मगर ये आपने कहां से उठाए, ये पॉपुलेशन होमोजीनियस है ना, होमोजेनेटिक हेटेरोजेनेटिक डिफरेंट मास है, ठीक है। तो इस बेसिस पे मींस ये जो आपने सैंपल उठाया, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किन को, पॉपुलेशन को, है ना, इसको सैंपल कहते हैं। ये जो तरीका आपने जो सिलेक्ट किया यहां से इन लोगों को, इसको हम क्या कहते हैं, समझ आवा, उसको हम सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आप इस सैंपल को सिलेक्ट करके इनके फीचर स्टडी कर रहे हो, चीजें जो इनमें है पाई जाते हैं, तो उस बेसिस पे जब फाइनली आप इनको स्टडी कर रहे हो हर किसी एंगल से, तो फिर आप जनरलाइज करते हो वन कि यिथ कहीं हसा यमन मंज फीचर तिथ कहीं वन सैंपलिंग, वन जनरलाइज कर, क्या वन जनरलाइज हो, समझ आवा, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपलिंग, अब है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग को जैसे तो ये वही कहाँ ये आप मेरे फीचर्स बता के बताओगे कि ये, ठीक है। इसी तरह सैंपलिंग क्या चीज़ है, इसके क्या फीचर्स है, ये हम बताएंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फीचर्स ऑफ सैंपलिंग आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये बताना है, ये लिखना है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स ऑफ गुड सैंपलिंग, ठीक है। ए सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेटिव क्या गो ये गस इमी मज ओमुत तुलना आसन, इसी से ये इसको सिलेक्ट किया जाए पॉपुलेशन से, ठीक है। ये गस ऐसा बदल जाए तुलना मोहम्मद क्या पत करो बदल जाए, तो लद्दाख से सैंपल उठाएंगे, कश्मीर में हम जनरलाइज करेंगे, वो जनरलाइजेशन गलत होगी, वो जनरलाइजेशन, ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वैसा ही हूबहू होना चाहिए जैसे आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये अच्छे फीचर रिप्रेजेंट कर सकता, तो जो एंटायर पॉपुलेशन है ना उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। अदरवाइज अगर ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा होल पॉपुलेशन का, तो हम सैंपलिंग गलत कर रहे हैं, तो हम सैंपलिंग या सैंपल हम गलत उठा रहे हैं, ठीक है। ए सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, ए सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्या इंडिपेंडेंट, ईच यूनिट शुड बी फ्री टू इंक्लूड इन द सैंपल, किसी भी जरूरी क्या इंडिपेंडेंट मीन्स जरूरी क्या आप पर्टिकुलर इंसान को सिलेक्ट करोगे, नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। रिसर्चर पे डिपेंडेंट है वो कौन किसको उठाएगा, ये शासन क्या इंडिपेंडेंट, ठीक है, शासन इंडिपेंडेंट। द साइज ऑफ द सैंपल शुड बी एडिक्वेट, जितना याद रखना जितना ज्यादा साइज होगा सैंपल का, चलो ठीक है 300 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, अगर मैं 10 लोगों को स्टडी करूंगा तो वहां से हमें अच्छा सैंपल होगा, या अगर मैं 50 लोगों को स्टडी करूंगा, हो सकता है ये मिसमज जैसे आख फीचर, ये मिसमज बैक फीचर, ये मिसमज बैक फीचर, ये मिसमज बैक फीचर, ये मिसमज फीचर है सोयासी मिसमज फीचर, मिसमज फीचर है सोयासी मिसमज फीचर, क्या मीन्स कि अगर हसा 3 लड़कियां 3 लड़कियां अलग अलग फीचर्स क्या
अलग अलग उनमें फीचर्स है, ठीक है। मगर अगर मैं 30 में से 10 को सिलेक्ट कर रहा हूं, इट मीन्स दैट बिकॉज फीचर लीव कर वो ना वो हम मैं कह रहे मैं तो ना वही दो फीचर कह रहे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं 20 कर लूं, इट मीन्स मैंने कितने फीचर्स उठाए। अगर मैं 30 का कर रहा हूं, कितने मैंने उठाए, है ना। जितना याद रखना, जितना ज्यादा सैंपल होगा उतनी ही रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उतनी ही बाइस कम हो जाएगी, उतना सैंपलिंग एरर कम होगा, उतना सैंपलिंग एरर समझ आओ कि साइज, जितना साइज सैंपल का ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ही सैंपलिंग एरर्स कम होंगे। बेहतर यह है कि आप अच्छे से अच्छा खासा सैंपल नंबर उठा लो, ठीक है, जितना हो सके आपको, ठीक है, उतना ज्यादा सैंपल उठा लो, ताकि हम सैंपलिंग एरर को कम कर सके, ताकि हम जो है ना जो पॉपुलेशन है ना वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सके वो सैंपल, ठीक है। जिसके द साइज ऑफ द सैंपल शुड बी एडुकेट, यह गई असल सैंपल क्या यह गई सास मन तुलियो तुम 5 हाउ यू कैन ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम 5 पर्सन्स आफ्टर गेटिंग रेस्पॉन्स आफ्टर गेटिंग डेटा फ्रॉम 5 पर्सन्स 5 पर्सन पे हेकवा कर तेल क्या हमारा पॉपुलेशन जितना हमारा सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा, इतना हम कंक्लूजन अच्छी तरह से ड्रा कर सकते हैं, इतना हम सैंपल एरर को कम कर सकते हैं, ठीक है। टू जनरलाइज कंक्लूजन द होल पॉपुलेशन, जो मैंने आपको कहा कि सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हम अच्छी जनरलाइजेशन दे सकते हैं, इतनी ज्यादा कंक्लूजन हम ड्रा कर सकते हैं, इतना ही ज्यादा हम सैंपलिंग एरर कम कर सकते हैं। जितना कम हमारा सैंपल होगा, सैंपल साइज होगा, उतने ज्यादा एरर्स होंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे हमारे कंक्लूजन्स नहीं जनरलाइज नहीं कर सकते हैं अच्छी तरह से। ए सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइस एंड बाइस, यह कहीं बाइस आसे प्रेजुडाइस कि अब मैं इसको उठाऊं, ये मेरी फॉर एग्जाम्पल ये मेरी रिश्तेदार लग रही है, ठीक है, या ये मेरा रिश्तेदार लग रहा है तो मैं उसको उठाऊं, मैं उससे क्वेश्चन पूछूं, या ये फीमेल है तो फीमेल के नाते मैं उससे क्वेश्चन पूछूं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं बाइस, क्या कहते हैं, प्रेजुडाइस और बाइस, बाइस सैंपल में नहीं होना चाहिए। अगर मुझे मेल्स 10 उठाने हैं, फीमेल्स 10 उठाने हैं, बिकॉज ये कारण किया कि फीमेल्स को फेवर करो, फीमेल्स को 15 उठाओ और मेल्स को 5 उठाओ, वो 22 है, वो गलत है, वो क्या है, दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज नॉट, यू शुड इंसाफ किया, इट मस्ट बी सैंपल जो आपने उठाया सैंपल मस्ट बी प्रेजुडाइस, फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइस एंड फ्री फ्रॉम बाइस। यहाँ पे बाइस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बाइस नहीं होनी चाहिए, समझ आओ, ठीक है। इसके बाद द यूनिट इज इंक्लूडेड इन सैंपल शुड बी होमोजीनियस, ज्यादातर का आसन गोडनेथ जो हम सैंपल उठाने जा रहे हैं ना, तुम कैसे आसन होमोजीनियस, क्या कैसे आसन होमोजीनियस, हाँ होमोजीनियस मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स सेम, ठीक है। मीन्स इन व्हाट सेंस ये हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो आप दिस एग्जांपल बात खाना बात तैयार वुचन, ठीक है, इस बात छना तुम छना सारी बात फल हिवी चुनासन होमोजीनियस, जितना हमारा सैंपल होमोजीनेटिक हो, होमोजीनियस हो, उतना हम अच्छी जनरलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फीमेल को उठाया, फीमेल को 10 उठाना है, इट मीन्स दैट फीमेल को एक कैटेगरी, अगर मुझे अलग अलग डेट फीमेल्स मेल्स बच्चे बूढ़े होंगे, यहाँ पे मुझे कैटेगराइज करना है, पहले क्या करना है, कैटेगराइज, मुझे क्या करना है, कैटेगरी में डिवाइड उनको करना है, फीमेल्स को अलग रखना है, मेल्स को अलग रखना है, बाकी बच्चों को अलग रखना है, जो अलग एज के होंगे उनको अलग रखना है, ठीक है। तो मैं होमोजीनेटिकली सैंपल, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए, जरूरी है सैंपलिंग में कि कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ सेम होने चाहिए अमंग मेंबर्स जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या एज ए सैंपल, इसीलिए यहाँ पे द यूनिट्स मीन जो आप सिलेक्ट कर रहे हो किस चीज को, पॉपुलेशन को एज ए सैंपल, ठीक है। इंक्लूडेड द सैंपल, जो इंक्लूड सैंपल में आपने सिलेक्ट किया है, शुड बी या मस्ट बी होमोजीनियस। तुम क्या कैसे नासन, अगर आपका हेटेरोजीनियस है, अगर आपका डिफरेंट है, अगर आपका डिफरेंट या सैंपल आ रहा है मगर विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको अलग अलग करने हैं, ठीक है। उनको होमोजीनियस बनाना है पहले, उनको होमोजेनिटी करना है पहले, ठीक है। तो तब आप अच्छी तरह से कंक्लूजन ड्रा कर सकते हो, ठीक है। होमोजीनियस होना जरूरी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने चाहिए, किसके, सैंपल के, तो हम जनरलाइजेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सैंपलिंग शुड रिजल्ट, 2 पॉइंट्स ओनली, सैंपलिंग शुड रिजल्ट इन स्मॉल सैंपलिंग एरर्स। आप सैंपलिंग कर रहे हो मगर स्मॉल सैंपलिंग एरर होना चाहिए, ज्यादा सैंपलिंग एरर नहीं है। वो कब पॉसिबल है स्मॉल सैंपलिंग एरर, जब हमारा सैंपल क्या, सैंपल साइज
ज्यादा होगा, ठीक है। जब जितना ज्यादा सैंपलिंग होगा, सैंपलिंग साइज, उतना ज्यादा सैंपलिंग एरर कम होगा, उतना कम होगा हमारा सैंपलिंग एरर, ठीक है। तो सैंपलिंग शुड रिजल्ट इन स्मॉल सैंपलिंग, ओनली 1 मिनट प्लीज, ठीक है। स्मॉल सैंपलिंग एरर तब आएगा जब हमारे पास सैंपलिंग क्या, सैंपल लार्ज होगा, ठीक है। जब कम सैंपल हमारे पास होगा तो सैंपलिंग एरर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सैंपलिंग शुड बी सूटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड एफोर्ट। सैंपलिंग ऐसा होना चाहिए, सैंपल इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हमें टाइम लग जाए, हमें ज्यादा एफोर्ट लगाने पड़े, हमें पैसा ज्यादा खर्चाना पड़े वहां पे, ठीक है। तो इस मीन्स दैट कि हमें हर किसी चीज का ख्याल रखना पड़ता है, कहां पे, सैंपलिंग करते समय, ठीक है। लास्ट अब है किस सैंपलिंग शुड बी, लास्ट पॉइंट, सैंपलिंग शुड हैव अ साइंटिफिक बेस। आज के सेशन साइंटिफिक बेस मतलब एक तरीके डिपेंडिंग ऑन, मतलब लॉजिकली सैंपलिंग को ड्रा करना चाहिए। जो सैंपलिंग मेथड है इसको क्या लॉजिकली रीजन के हिसाब से ड्रा करना चाहिए, ठीक है। दिस इज लास्ट पॉइंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।